new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग कोई न्यू चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यू, आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसका जो भी पीडीएफ होगा वो मेनली आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी तक मुझे टेलीग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो डू फॉलो मी। वन मोर थिंग, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ऑलवेज अपडेटेड रहे न्यू इन्फॉर्मेशन या जो भी मैं एक वीडियोस जो भी बना रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर रही हूँ। लाइक आज का जो जैसे ये वीडियो है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल टिश्यू का, तो मैं वो यहाँ पर आज शेयर कर रही हूँ। ये आप लोगों को जो लिंक है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल में मिल जाएगा और साथ साथ आप लोगों को टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। बिकॉज मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके बुक में खाली स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम दिया होगा। बट ये जो है ना सिलिएटेड एपिथेलियम, ये शायद आप लोग कोई बच्चों की बुक में होगा। बिकॉज देयर इज़ वन सब्सक्राइबर, जय कृष्ण भारती, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। बिकॉज अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर उनके बुक में ये चीज़ होगा तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके बुक में भी इसको इंक्लूड किया हो गया और मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। सो आज थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो सिलिएटेड एपिथेलियम, देखो एपिथेलियम के बारे में तो हम लोग कितना देर से पढ़ ही रहे थे, आगे तो पढ़े हैं हम लोग एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। अब सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब ये ऐसे एपिथेलियम होते हैं जो कि जिनके फ्री एंड में सिलिया होता है। जैसे कि सोच लो ये वो वाला एपिथेलियम है, ठीक है, कौन सा, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियम में आप लोगों को ये दिख रहा है हेयरी स्ट्रक्चर जो मैं ऐसे ऐसे करके बनाई हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। ये हेयरी स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन जो देखने को मिल रहा है ये होता है सीलिया। तो अगर आप लोगों को एपिथेलियम टिश्यू दिखा जिसमें सीलिया है, ऐसा हेयरी प्रोजेक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया देख के ही उनको पहचाना जाता है। अगर सीलिया है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन अगर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखी हूँ फ्री एंड। अब ये फ्री एंड क्या होता है, देखो बच्चों आप लोगों को नहीं पता होगा फ्री एंड। अब आप लोग एक चीज़ याद रखना, हम लोग नॉर्मली जितना भी पढ़े हैं ना, देखो आप लोगों की बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है, पर जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि जो भी लाइक यहाँ पर टिश्यू बना हुआ रहता है उसके नीचे में ये जो पार्ट रहता है ना, आप लोगों की बुक में दिया है बट उसको मेंशन नहीं किया गया अच्छे से। तो ये जो पार्ट होता है ना वो एक बेस है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये सेल्स को, टिश्यू को, और वो लोगों को बोलता है कि आओ तुम लोग मेरे ऊपर आके लाइक खड़े हो सकते हो, मैं तुम लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ। तो ये लोग होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये वाला जो एंड है किसका, सेल का, इधर वाला जो कोना है, जैसे कि ये अगर सेल है तो ये जो एंड है वो तो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन में फिक्स हो गया, बचा ये वाला फ्री एंड। तो ये वाले फ्री एंड में सिलिया लोग निकले रहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है, सिलिएटेड एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनका फ्री एंड में सिलिया प्रेजेंट होता है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, इनका एक और फंक्शन है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो सेल दिख रहा है हम लोगों को, ये सेल, इनको न्यूट्रिएंट्स, ब्लड को सप्लाई करने का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन करते हैं। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, इसके नीचे में ना ऐसे करके एक लाइन खींचा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू तो आप सबको पता है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं, मेनली ब्लड आता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, और आपका लिम्फ आता है, बहुत सारी चीज़ आते हैं, हम लोग पढ़े हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर जो ब्लड जो फ्लो करता रहता है, वो ब्लड को बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को प्रोवाइड करता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी सेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सीलिया का आप लोग याद रखना, अगर सीलिया फ्री एंड में देखने को मिला तो सिलिएटेड एपिथेलियम हम लोग उनको बोलेंगे। अब ये लोग जो होते हैं ना सिलिएटेड एपिथेलियम,
ये लोग क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकते हैं और कॉलमनर शेप में भी हो सकते हैं। अगर क्यूबॉइडल शेप में होंगे तो क्यूब जैसे दिखेंगे और कॉलमनर में होंगे तो पिलर जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये लोग वैसे हो सकते हैं और दोनों में सिलिया प्रेजेंट होगा। अगर क्यूबॉइडल वाले हैं तो उसमें भी सिलिया प्रेजेंट होगा फ्री एंड में, कॉलमनर वाले हैं तो उसमें भी फ्री एंड में सिलिया प्रेजेंट होगा। नाउ दे आर मेनली फाउंड इन वेयर, मीन्स कहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं, इनका लोकेशन कहाँ है। तो ये लोग मेनली पाए जाते हैं बच्चों हमारा विंड पाइप में। ट्रैकिया यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा ना, वो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है। मेनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं इसके जगह में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलूँगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप लोग पढ़े होंगे कि नोज़ से लेकर, देखो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई थी मैं क्लास 6 में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज़ से लेकर, हम लोग का जो सांस लेने का जो रास्ता होता है ना, नोज़ से लेकर लंग्स तक का, उसके अंदर में बीच बीच में जो भी पार्ट्स आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वहीं पर आ जाता है विंड पाइप, ठीक है। तो विंड पाइप में देखने को मिलते हैं, वही देखो नेसल कैविटी, नाक वाला एरिया को बोल रहा है। यूरिनरी ट्यूब्यूल, जैसे कि ये किडनी की तरफ से रिलेटेड है ये वाला, ठीक है। किडनी का एक पार्ट होता है, ये किडनी से ट्यूब्स निकलते हैं, बहुत सारा चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। तो वो सब जगह में सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया लोकेशन। अब ये लोग का फंक्शन क्या है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखी हूँ, दे फैसिलिटेट्स मूवमेंट, ये लोग मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। किसका मूवमेंट, पार्टिकल्स का, फ्लूइड्स का। जैसे कि एक ठो पार्टिकल सोच लो यहाँ पर आ गया है इधर साइड में, और ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल ये पार्टिकल्स को उसको कहीं और पहुँचाना है। पार्टिकल्स यहाँ पर आ गया है और वो लोगों को पार्टिकल्स को या तो अंदर पहुँचाना है या फिर थोड़ा आगे आगे मूवमेंट करवाना है। तो वो मूवमेंट के लिए ये सेल तो बोलेगा कि अरे मैं तो फिक्स्ड हूँ, मैं तो इसको इस जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता नहीं हूँ। तो सिलिया क्या करेगा वहाँ पर, वो पार्टिकल्स को मूवमेंट करवाने में मदद करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स करवाते हैं ओवर द एपिथेलियल सरफेस। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि ये जो सिलिया वाला जो एपिथेलियम है, ये 2 टाइप का हो सकता है। पहला तो बच्चों ये हो सकता है क्यूबॉइडल शेप का। अगर क्यूबॉइडल शेप वाला टिश्यू है और जिसमें सीलिया है, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, या क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। अब ये जो क्यूबॉइडल शेप वाला जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, इसमें भी सीलिया उसके फ्री सरफेस या फ्री एंड में ही मिलेगा, और ये मेनली यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका लोकेशन थोड़ा याद रखिएगा। और जो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, क्योंकि हम लोग पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर सिलिएटेड एपिथेलियम या अगर एपिथेलियल सेल कॉलमनर शेप का होगा और साथ में उसमें सीलिया होगा फ्री एंड में, तो उसको मैं बोलूँगी कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये कहाँ होता है, हमारे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये एक हिस्सा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हो। तो बस यही चीज़ें हैं ये सिलिएटेड एपिथेलियम में, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ का जो मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बताई हूँ उसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इसका PDF छोड़ दूँगी, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग उसको चेक कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए हो टेलीग्राम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग मुझे टेलीग्राम में एज वेल एज इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना ऑफ एनिमल टिश्यू। देखो, जो जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड और बुक से, और थोड़ा बहुत मैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ना, चेक योर प्रोग्रेस वाला, बुक के अंदर का इंपॉर्टेंट इनसाइड क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज क्वेश्चन और बहुत सारा इनसाइड क्वेश्चंस में लेके इतना 23 क्वेश्चंस बनाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, नंबर 1, और आप लोगों को यहाँ पर आंसर्स भी मिलेगा साथ साथ में, इसलिए मैं आंसर लिख दी हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत भी अगर किसी को डाउट रह जाएगा तो यहीं का यहीं हम लोग आंसर प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, इसलिए। सो नंबर 1, a group of cells that are similar in structure and perform a similar function। हम लोग पढ़े हैं ना, अगर सेल्स का ग्रुप है, ऐसे सेल्स है बहुत सारे जो कि फंक्शनली भी सेम है, उनका ओरिजिन भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो उस कलेक्शन ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल का मतलब नॉर्मली टिश्यू ही होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्जाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है, बाई चांस क्या आ ही जाता है, डिफाइन टिश्यू, तो वहाँ पर खाली ग्रुप ऑफ सेल मत लिखिएगा, आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, वरना आधा अधूरा मार्क्स आप लोग को मिलेगा। देन नंबर 2,
द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन्स, अभी हम लोग पढ़े हैं ऐसा टिश्यू जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, हम लोग का मसल्स को बोन से कनेक्ट। तो एनिमल टिश्यू का पार्ट 2 में हम लोग ये डिस्कस किए थे। तो वो कौन सा टिश्यू है विच कनेक्ट्स द मसल्स टू द बोन्स, तो वो हो जाएगा टेंडन्स, TENDONS, टेंडन्स। नाउ वी नो दैट आवर ब्लड इज रेड इन कलर, दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि हमारा जो ब्लड होता है वो मेनली जो रेड कलर का होता है ड्यू टू डैश, ड्यू टू वॉट। तो वहाँ पर हम लोग को पिगमेंट का नाम लिखना है। सो द पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन, जिसका शॉर्टकट क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन नंबर 4, स्ट्रेटेड मसल्स आर डैश मसल्स। 4 नंबर में बोल रहा है स्ट्रेटेड मसल्स। अब आप लोग याद करो, स्ट्रेटेड मसल्स में हम लोग पढ़े थे वो मसल्स जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो स्ट्रेटेड मसल्स है उसको हम लोग और कौन से नाम से बोल सकते हैं, बुला सकते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स आर नॉर्मली वॉलेंट्री मसल्स, उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते थे। एक और नाम था उसका, आप लोग बताइएगा और एक क्या नाम था। ओके, देन नंबर 5, इन एपिथेलियल टिश्यू, अभी एपिथेलियल टिश्यू का बात हो रहा है। नॉर्मली टिश्यू जो 4 टाइप्स का होता है, पहला हम लोग डिस्कस किए थे एपिथेलियल टिश्यू। सो पूछ रहा है यहाँ पर कि इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर डैश पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस सीट। अगर आप लोग वो चीज़ पढ़े होगे तो आप लोग ये वाला ईजिली आंसर कर पाओगे कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर नॉर्मली क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास होते हैं। वही चीज़ है, खाली मैं क्लोजली करके यहाँ पर क्वेश्चन दे दी हूँ। देन नंबर 6 में पूछ रहा है कि डैश टिश्यू स्टोर फैट्स इन आवर बॉडी। अब आप लोग याद करो, हम लोग एक ऐसा टिश्यू के बारे में भी पढ़े हैं जो कि हमारे बॉडी में फैट्स को स्टोर करता है, ठीक है। और एक नाम भी पढ़ रहे थे हम लोग एक टिश्यू का नाम जो कि मेनली कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा था, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आ रहा था वो। और साइड में मैं उसका नाम लिख के साइड में फैट करके लिखी थी, तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि ये वही नाम था, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी में फैट्स को स्टोर करता है, मीन्स एनर्जी भी वो प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में वो फैट्स के चक्कर में वो हम लोग का बॉडी का हीट को रिटेन करवाता है। याद होगा आप लोगों को। देन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि डैश मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। हम लोग के हार्ट में कौन से मसल्स पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बोली थी, जहाँ हार्ट के मसल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा वहाँ हम लोगों को डायरेक्टली कार्डियक लिखना है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। और आप लोगों को याद होगा मैं इसके बारे में एक और पॉइंट बताई थी कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स, दे वर्क टायरलेसली कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ। हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से वो लोग, हम लोग के मरने तक वो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं, वो लोग कभी थकते नहीं हैं। अच्छा, देन नंबर 8, अब 8 नंबर में देखो, डैश मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो नॉर्मली यहाँ पर मैं वो 3 टाइप के मसल्स का बात कर रही हूँ, जो स्ट्रेटेड था, कार्डियक था और अनस्ट्रेटेड मसल्स था। तो उसमें से ऐसे कौन से थे जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस पाया गया था, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। तो वो आंसर हो जाएगा वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। देन द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल रहते नहीं है, मतलब वो हमारे मर्जी से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को वहाँ पर आंसर लिखना है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स ही आंसर होगा। देन नंबर 10 देखो, ये चीज़ मैं डिस्कस की हूँ, नंबर 10 वाला क्वेश्चन कि ऐसे कौन से मसल्स है, डैश मसल्स वर्क कंटिन्यूसली एंड डू नॉट गेट टायर्ड। कौन से मसल्स है जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ वो लोग वर्क करते हैं, बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होते, बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं होते। सो उसमें आंसर क्या होगा, कार्डियक मसल्स। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोकेशन ऑफ कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, हार्ट। बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट, डैश एपिथीलियम। अभी एपिथीलियल सेल का बात हो रहा है, टिश्यू का बात हो रहा है, जिसमें हम लोग क्यूबॉइडल और हम लोग उसमें स्क्वैमस और कॉलमनर हम लोग ये सब पढ़े थे। और आज मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा एक पढ़ाई हूँ वो है सिलिएटेड वाला, ठीक है, सिलिएटेड एपिथीलियम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देखो पढ़े हैं, डैश एपिथीलियम इज फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अब कहाँ होता है पहले ये बता देती हूँ। थायराइड ग्लैंड मेनली होता है हमारे थ्रोट एरिया तरफ, ठीक है, गले के तरफ मेनली पाया जाता है। आप लोग यहाँ साइड में फोटो देखो, थायराइड ग्लैंड आप लोगों को दिखता होगा। सो थायराइड ग्लैंड मेनली पाया जाता है हम लोगों के गले की तरफ, ठीक है। अब जब भी मैं आप लोगों को ये वाला एपिथेलियल सेल या टिश्यू
या जितना भी टिश्यू के बारे में मैं पढ़ाई हूँ, आप लोगों को मैं हमेशा लोकेशन इंपॉर्टेंट बोली हूँ। तो लोकेशन का इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि थायराइड ग्लैंड में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, तो आप लोग देखो बुक में कौन सा लिखा होगा, क्यूबॉइडल लिखा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोली थी कि लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नंबर 12, अब बात करेंगे न्यूरॉन से रिलेटेड। अब न्यूरॉन आप लोग देखो, ये आप लोगों को न्यूरॉन दिखता होगा। न्यूरॉन में ये जो सेंट्रल पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, वो सेंट्रल पार्ट को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं। आप लोग याद करो, गोल सा बीच का पार्ट रहता है, फिर वहाँ से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। तो बीच का जो गोल वाला पार्ट है, दैट इज मेनली कॉल्ड साइटन या फिर सेल बॉडी। तो क्वेश्चन वही है उससे रिलेटेड कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो या तो हम लोग उसको साइटन लिख सकते हैं या फिर सेल बॉडी, लेकिन दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा, ज़्यादा टफ तो है नहीं, याद तो आराम से हो सकता है। देन नंबर 13, अब एक ऐसा टिश्यू का बात हो रहा है, ये तो देखो पूरा क्वेश्चन आता है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों, कि विच टिश्यू कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, एक बोन को दूसरे बोन से कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है। और एक क्वेश्चन आता है जो कि नंबर 2 में था, विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। अब बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें मत रखना कंफ्यूजन कुछ भी, इसको पूरा अच्छे से याद कर लो कि एक हड्डी को दूसरा हड्डी से कनेक्ट करता है लिगामेंट्स, और मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसको पूरा दिमाग में आप लोग फिट कर लो। देन नेक्स्ट नंबर 14, अब आप लोग नंबर 14 में देखो, यस, आवर एक्सटर्नल ईयर, हमारा बाहर वाला, मीन्स एक्सटर्नल ईयर मतलब कान का बात कर रहा है, जो नॉर्मली विजिबल होता है, ठीक है, नॉर्मली मैं उसी का बात कर रही हूँ। थोड़ा सा अंदर का पार्ट भी ले सकते हैं कान का, थोड़ा सा अंदर का पार्ट। तो जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसको हम लोग ना एक और नाम से बुलाते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त बताई थी, आप लोग ना ये नाम याद रखना, पिन्ना बोलते हैं इसको। आप लोग के टीचर्स एकदम खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह बच्चों, तुम लोगों को तो इसका दूसरा नाम भी पता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, तो पिन्ना इज मेड अप ऑफ डैश। हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो किससे बना हुआ है, किससे, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं, एक्सटर्नल ईयर, टिप ऑफ द नोज, ये सब पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, जो कि बोन से सॉफ्ट होता है, ठीक है, बोन से कंपेयर करोगे तो काफ़ी सॉफ्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, मतलब आवर एक्सटर्नल ईयर एज वेल एज, अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल ईयर की जगह में पिन्ना आता है तो भी वही मीनिंग है। अगर दूसरा कुछ दे देगा जैसे कि टिप ऑफ द नोज, तो वहाँ पर भी वो किससे बना रहता है, कार्टिलेज से। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नाउ विच टिश्यू हेल्प्स टू रिटेन बॉडी हीट, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी भी थोड़ा देर पहले डिस्कस की हूँ, तो उसका आंसर क्या था, एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग फैट टिश्यू भी बोलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट नंबर 16, बोन सेल्स आर कॉल्ड डैश, नाम आता है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो बोन के जो सेल होते हैं ना, उसका शेप थोड़ा स्टार शेप्ड होता है। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, स्टार शेप्ड होते हैं, शायद नहीं है ये आप लोगों के बुक में, पर मैं बता दे रही हूँ कि जो बोन सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑस्टियोसाइट्स। ये तो दिया है बट उनका शेप नहीं दिया है, तो शेप होता है उनका स्टार जैसा। सो बोन सेल्स आर कॉल्ड डैश, तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे ऑस्टियोसाइट्स। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, नाउ बोन मैरो। अब बोन मैरो आप लोगों को पता है स्पॉन्जी सा टिश्यू होता है जो कि लॉन्ग बोन्स के बीच में पाया जाता है। देखो मैं यहाँ पर खाली क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए ये सब चीज़ें। बोन मैरो इज़ मेनली फाउंड इन डैश, तो यहाँ बोन मैरो पूछ रहा है कि वो कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग ना वहाँ पर जैसे कि मैं तो यहाँ पर डैश बोन्स लिख दी हूँ, तो अगर आप लोग खाली डैश में बोन्स लिख दोगे ना, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से राइट है। मेनली लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताई थी, हमारे बॉडी का सबसे लंबा हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन कहाँ होता है। बच्चों देखो गूगल करके आंसर मत देना, अगर आप लोग एनिमल टिश्यू का पार्ट 2 देखे होगे तो आप लोग ये आंसर एग्जैक्टली दे सकते हो जो इसका करेक्ट आंसर है। गूगल करके मत दीजिएगा, अगर देखे हो तो दीजिएगा, नहीं देखे हो तो एक बार वो वीडियो को देखो ताकि बाकी आप लोग सब चीज़ समझ जाओगे और फिर इसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। सो बोन मैरो मेनली कहाँ पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स के बीच में। नाउ
रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, क्या नाम है उसका, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगेन सब चीज़ें पार्ट 2 और पार्ट 1 एनिमल टिश्यू में सब चीज़ें कंप्लीट किया गया है, सब चीज़ों को कवर किया गया है। आप लोग एक बार उसको देख लीजिए अच्छे से, फिर आप लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आराम से और मज़े लेकर करोगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोग अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना ये वाला वीडियो, अभी ना एनिमल टिश्यू को देख के अगर आप लोग इसमें आ रहे हो ना तो आप लोगों को एकदम बोरिंग लगेगा, आप लोगों को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का मज़ा तभी आता है जब हम लोग उसको अच्छे से वो चैप्टर को कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वरना तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा और आप लोग मतलब बिना सोचे वीडियो को एकदम बंद करके आप लोग छोड़ दोगे। ठीक है, तो मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा वो चीज़ सुनो और करो, फिर आप लोग देखिएगा और मुझे बोलिएगा आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं। देन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी, ठीक है, ये हमारे खून में पाया जाता है। खून में तो पाया जाता है, दे आर फाउंड इन आवर ब्लड, बट वेयर आर दे प्रोड्यूस्ड, ये लोग प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं, मीन्स कहाँ पर ये उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो कहाँ होता है बच्चों, बोन मैरो में। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो जो कि लॉन्ग बोन्स के अंदर में पाया जाता है। अभी बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नंबर 19, व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा। हम लोग पढ़े हैं ना कि जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का दैट इज़ प्लाज्मा, और उसका कलर स्ट्रॉ येलो टाइप था। मैं यहाँ पर पेल येलो लिखी हूँ और मैं आप लोगों को बोली थी कि आप लोग मुझे कलर बताइएगा। शायद आप लोग वीडियोस को पूरा देखे नहीं हो स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने एनिमल टिश्यू का पार्ट 2 में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की बुक में व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा का क्या आंसर है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है। बिकॉज कहीं कहीं पर वो स्ट्रॉ येलो, कहीं कहीं पर पेल येलो, कहीं पर येलो, तो एक्चुअली वो मुझे भी जानना है कि अलग अलग बुक में क्या क्या आंसर दिया है। बट स्टिल अभी तक मुझे एक भी आंसर नहीं मिला, एक भी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया है। शायद आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, इसलिए मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है। सो आप लोग वीडियो को देखो, तभी आप लोग देखो कुछ आगे आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। अदरवाइज मैं जितना यहाँ से मेहनत कर रही हूँ मुझे नहीं लगता है कि वो फिर आप लोग अच्छे से उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओगे और आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। नाउ नंबर 20, विच ब्लड कॉर्पसल, ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू अगेन ब्लड कॉर्पसल है कि ऐसा कौन सा ब्लड कॉर्पसल है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन बॉडीज एंड डिजीज। मेनली हम लोग को डिजीज से या फॉरेन बॉडीज जो कि बाहर के जो पैथोजेंस या जर्म्स जो एंटर करते हैं बॉडी में, तो कौन सा ऐसा ब्लड कॉर्पसल है जो कि हमको उनसे प्रोटेक्शन देता है या प्रोटेक्ट करता है। सो ये भी डिस्कस किया गया था, इसका आंसर होगा WBC और वाइट ब्लड सेल। नाउ अगेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नंबर 21, ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये वन टाइप ऑफ ये एलिमेंट है, ब्लड सेल्स है ये, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। सो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन डैश, ब्लड प्लेटलेट किस में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसका आंसर होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड प्लेटलेट्स हम लोगों को हमेशा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। देन नंबर 22, अगेन अब ये जो क्वेश्चन है ये भी डिस्कस किया गया है, सब डिस्कस किया वाला ही क्वेश्चन है बच्चों। डैश मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द लिम्स। अब लिम्स का मतलब होता है हम लोगों का हैंड, लेग, ये सब को हम लोग लिम्स बोलते हैं, हाथ पैर को, ठीक है। तो जो लिम्स होता है, लिम्स का मूवमेंट में कौन सा मसल्स हमको हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली वॉलेंट्री मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ व्हाट, लिम्स। अभी है 23, नंबर 23। अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ICSE जो स्टूडेंट्स हैं उनका बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन अभी 6-7 से इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन, इस टाइप का क्वेश्चन तो बच्चों का आता ही है। सो दिस टाइम आई थॉट कि ये जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं आता है ये वाला सॉल्व करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को यहाँ पर ऑड वन आउट खोजना है, मतलब जो भी आप लोगों को 4 से 5 नाम दिया होगा उसमें से सबसे अलग कौन सा है जो कि बाकी सब के साथ वो मतलब सूट नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं करता है उनके साथ। तो हम लोगों को वही चीज़ को खोजना है, ऑड चीज़ को खोजना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया है लिम्फ, आप लोग पढ़े होगे, अगर आप लोग पढ़े होगे तो ही आप लोगों को आएगा, अदरवाइज आप लोगों को नहीं आएगा, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। सेकेंड इज वाइट फाइब्रस टिश्यू, थर्ड वन इज येलो फाइब्रस टिश्यू, एंड जो लास्ट है वो है एरियोलर टिश्यू। लिम्फ दिया है, वाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, और एक तो क्या दिया है, एरियोलर टिश्यू। तो आप लोग अभी अपना दिमाग लगाओ
और आप लोग देखो, आप लोग ये जो टिश्यू जो लिखा हुआ है, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस और एरियोलर, ये आप लोग कहाँ पढ़े हो और ये लिम्फ कहाँ पढ़े हो? तो आप लोग एरियोलर टिश्यू और ये वाइट फाइब्रस टिश्यू जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है, येलो फाइब्रस टिश्यू जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं, और एरियोलर टिश्यू, ये तीनों को आप लोग पढ़े हो किसमें? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स में पढ़े हो। लेकिन ये जो लिम्फ है, लिम्फ को आप लोग ब्लड के साथ पढ़े हो, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पर ये तीनों तो एक ही कैटेगरी में है, ये तीनों एक ही कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आते हैं, लेकिन ये तो फ्लूइड वाला है जो बहता है बॉडी में, ठीक है। तो ये लोग थोड़ी ना बहते हैं, ये लोग तो एक टाइप के एक सॉलिड स्ट्रक्चर टाइप होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऑड है लिम्फ, क्योंकि लिम्फ जो है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आता है। ये बाकी ये जो वाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो और ये एरियोलर टिश्यू जो है, ये लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में है, ये उसके टाइप्स है। लेकिन लिम्फ जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो कौन ऑड हुआ? लिम्फ। और इसका रीज़न लिखना है, तो मैं यहाँ क्या रीज़न लिखी हूँ? एज अदर्स। अदर्स मतलब ये सब, ये तीन जो है लिम्फ को छोड़ के बिलोंग टू कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उससे बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिखी हूँ। आप लोग चाहोगे तो थोड़ा अलग रीज़न लिख सकते हो, आप लोग इसको और थोड़ा सा मीन्स अच्छे से लिख सकते हो कि लिम्फ जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, और ये बाकी जो है दे बिलोंग टू कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड बीट में है अगेन 4 ऑप्शंस: टेंडन, लिगामेंट, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बोन। अभी ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी हम लोगों को ऑड वन आउट करना है, ठीक है, विथ रीज़न। अब देखो टेंडन, लिगामेंट, ये टेंडन, लिगामेंट ये दोनों तो आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स में। बोन आ रहा है स्केलेटल टिश्यू के अंदर में, या फिर सपोर्टिंग टिश्यू हम लोग उसको बोलते हैं। मतलब बोन भी बोलोगे तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहा है, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहा है, लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ रहा है, तो ये सबसे ऑड हुआ, ये अलग हो गया, क्योंकि ये और ये बोन, ये लोग आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम, ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ रहा है। सो द ऑड वन आउट हियर इज स्क्वैमस एपिथेलियम। उसका रीज़न भी यही है, एज अदर्स बिलोंग टू कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग को ये ऐसे ही करना है। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, सिंपल लगा होगा। अभी आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे जो क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।